और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हर क्षेत्र की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेठी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर बाराबंकी जिले के धनौली ठाकुरान पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर सिंह और सतीश शर्मा का किया स्वागत। राज्य मंत्री ने विपक्षियों पर जमकर साधा निशाना। गुंडा राज खत्म, राम राज्य जारी, अब मथुरा काशी की बारी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाला एनडीए गठबंधन है, जबकि दूसरी तरफ परिवारवादियों का स्वार्थी इंडी गठबंधन है। परिवहन मंत्री शनिवार को दरियाबाद के बनी कोडर मंडल अंतर्गत धनौली गांव के यूथ संख्या 381 पर आयोजित भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के 3 वर्ष के भीतर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसका लाभ हर युवा को मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि यूपी 2017 से पहले बमबाजी और माफिया राज के लिए जाना जाता था, मगर अब प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर भुल्लन वर्मा, विवेक तिवारी मौजूद रही। मुकेश मिश्रा कैमरामैन अजय तिवारी के साथ। प्रदेश और देश की जनता के लिए जीता हो, 4 घंटा केवल सोते हैं। एक सामान्य परिवार से चाय बेचने वाले के घर से पैदा होकर के आज पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने का आज अवसर किसी को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और वो आपकी एक वोट की ताकत। आज अभी सतीश जी कह रहे थे क्या कानून व्यवस्था किस तरह से आज उत्तर प्रदेश में है, वो भी योगी आदित्यनाथ जी को आप सबने एक वोट दिया है। आज एक वोट से आप चैन की नींद सो रहे। पहले अपराधी आप देखते होंगे, कोई जिला बचा नहीं था जिस जिले में कोई न कोई अपराधी न हो। जिला बांट लिए थे कि बाराबंकी को हम देखेंगे, अयोध्या तुम देखना, अम्बेडकर नगर में मैं रहूंगा, मऊ हमारा रहेगा, गाजीपुर मेरा, बनारस मेरा। कितने माफिया पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसी लखनऊ के अंदर एक डिप्टी एसपी को जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बोरनोट पर लेकर के घसीटते हुए सपा के कार्यकर्ता लेकर के जाते थे। आज एक सिपाही को भी कारण पकड़ने की किसी अपराधी की हैसियत हो तो कोई बता दे। आज जेल के ताला भी खोल दिया जाए तो कोई भागने के लिए तैयार नहीं है। लोग सोचते थे कि जेल में ही सुरक्षित रहेंगे, बाहर नहीं, लेकिन योगी जी की सरकार में आज कोई भी अपराधी सीना तान करके घूम नहीं सकता है। और वो सिपाही, वही सिपाही जिसको घसीटने का काम करते थे, आज वही सिपाही कॉलर पकड़ करके वो लोग थाने के अंदर जो धुलाई करता है। आज ये केवल इसलिए है कि आपने वोट दे करके योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है कि आपकी वोट की ताकत। और उसी वोट की ताकत के लिए फिर से हम लोग आपके बीच में आए हैं। क्या दोबारा मोदी जी को बनाइए। कानून व्यवस्था का पक्का इंतजाम करते हैं। बदायूं की एक घटना हुई थी, अभी आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है, सबको लगभग मालूम है। बदायूं में एक घटना घटी कि 10 साल 9 साल के बच्चे थे, उसको कुछ लोगों ने गला रेत कर मार दिया। किसको किसको मालूम? जिसको मालूम हाथ उठा के बताए। सही घटना, झूठी तो नहीं बता रहे हैं, ये बात बता रहे नेताजी झूठी सच्ची सब खा के चले गए। सही है ना? अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो उस परिवार को न्याय का मिल पाता? 24 घंटे के अंदर अपराधियों का अता पता नहीं चला, वो जहन्नुम में पहुंचाने का काम प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार ने साथ। आज उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ उनको बख्शने का काम नहीं करते। गांव में जब बिजली की बात आती थी, तो 8 घंटा दिन में मिलती थी, 8 घंटा। सही है गलत है? और जब फूफा और जीजा का आना होता था
तो कहते थे पहले बताओ कि लाइट किस पाली में आ रही, दिन वाली पाली में आ रही कि रात वाली में आ रही है, उस हिसाब से अपने आने का वो कार्यक्रम बनाया करते थे। लेकिन योगी जी के राज में 18 से 20 घंटा गांव में बिजली मुहैया कराने की काम आज योगी जी की सरकार कर रही है। तो हम सबसे केवल एक निवेदन करने आए, एक प्रार्थना करने आए हैं, योगी जी को मौका मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप लोग जरा आगे से बताओ, माननीय मंत्री जी आए हैं, आप लोग आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठा के बताइए, मोदी जी को लाना है ना, मोदी जी को लाना है। हम बोलेंगे, आप बताओ कि मोदी जी को लाना है, कमल का बटन दबाना है, मोदी जी को लाना है, ऐसे मोदी जी को लाना है, जोर से बोले। खाने का इंतजाम हमारे प्रधान जी ने किया, हमको हम भी भूखे। एक बार फिर से मिलकर बोलेंगे, योगी मोदी जी को लाना है, योगी जी को लाना है, योगी जी को लाना है, मोदी जी को लाना है। और एक काम और इसके साथ साथ करना है, जहां भी जाओ, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, सब जहां भी जाओ, बाजार जाओ, बैंक किया है, हाथ उठा के बताइए, सब लोग किया है ना उन्होंने। और दूसरी बात, चाहे वो नक्सलवाद रहा हो, चाहे अलगाववाद रहा हो, और चाहे आतंकवाद रहा हो, उसको भी जमींदोज करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें लोक कल्याण के क्षेत्र में, पिछले समय सरकारें आती थी, वो कहती थी हम गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन जो बात लोग कहते थे गरीबों के लिए काम करेंगे, वो तो अमीर हो जाते थे, लेकिन गरीब रोज का रोज कमजोर हो जाता था। लेकिन गरीब माँ की कोख से पैदा हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज चाहे हर घर को उज्ज्वला का निःशुल्क गैस कनेक्शन देने की बात हो, चाहे गैस कनेक्शन की लाइन को खत्म करने की बात हो, चाहे हर गांव में बिजली टोला मोहल्ला में पहुंचाने की बात हो, और चाहे कोरोना के महासंकट में निःशुल्क वैक्सीन लगाने की बात हो, और चाहे कोरोना से अब लेकर अब तक निःशुल्क राशन पहुंचाने की बात हो, और चाहे किसानों की बात तो बहुत सरकारें करती थी, लेकिन पहली ऐसी सरकार है कि 6-6 हजार रुपए सालाना देने का ऐतिहासिक काम करने वाली मोदी सरकार, जिसने किसी का कभी चेहरा नहीं देखा, जात के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर काम नहीं किया। काम अगर मोदी सरकार जो गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ, उसने केवल एक काम किया, सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम किया। जो गरीब बूढ़ी माँ किसी जात वर्ग की हो, जिसके वहां लोग पहुंच नहीं पाते थे, उसको भी राशन दिया, उसको भी गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। अगर बुजुर्ग माँ है तो पेंशन भी 300 से बढ़ाकर उसको 1000 रुपए का साथ में काम किया। तो मोदी जी काम किए कि नहीं काम किए? मोदी जी काम किए नहीं काम किए? हाथ खड़े करके मंत्री जी को बताइए, लखनऊ में जाके आपको बताना काम किया है ना, और सबके लिए काम किया नहीं किया? जात तो नहीं देखा, जात तो नहीं देखा, मत नहीं देखा, मजहब नहीं देखा, किस जात को ये सब नहीं पूछा। अगर उन्होंने काम किया तो सबके लिए साथियों काम किया। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए क्या हम बताएं, उनके लिए क्या कहना है? योगी जी जब से आए हैं तब से जो अपराधी हैं, माफिया है, कहाँ है आपको मालूम है? कहाँ गए मालूम है? कहाँ गए बताइए? उनका आता पता नहीं है। कुछ लोग तो मिट्टी में मिल गए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जेल जाएंगे वो समझते हैं तब भी खतरा है। इस नाते देश छोड़ के भी कुछ लोग बाहर चले गए हैं। उनको पता है कि योगी जी का बुलडोजर इतना खतरनाक है कि जो माफिया गिरी करेगा तो जो इनकी बुलंद अगर इमारत होगी माफियाओं की, तो 24 घंटे के अंदर जमींदोज करने में योगी जी पीछे नहीं रहेंगे। कानून का राज स्थापित करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है। योगी जी ने एक बात और कही, वो सबके सामने कहते हैं कि बड़ी खबर पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।